अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई ऐसा है जो स्कूल जाता है, तो दमन की ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सच्चाई है। शायद मैं इन कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कहानी चेंज नहीं होगी। इसकी जो मोरल स्टोरी है वो चेंज नहीं होगी। तो इसे ध्यान से सुनना, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये कहानी होने वाली है आदित्य की। आदित्य और उसके दोस्तों ने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर किए थे। रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट हमें पता ही है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं आने में। तो वो लोग अपना टाइम बिताने के लिए नॉर्मली इधर उधर घूमते थे थोड़ा बहुत, या फिर अपने जो दोस्त है उसके कैफ़े में जाते थे। वो लोग शाम को जाते थे कैफ़े में, गेम खेलते थे, उसके बाद आ जाते थे घर। ऐसे उनका डेली रूटीन चलता था। तो एक दिन क्या होता है, आदित्य अचानक रात के 10:30 से 11 बज रहे थे, वो कैफ़े से निकलता है अपने घर के लिए। मम्मी को अपने फ़ोन कर देता है कि मैं आ रहा हूँ घर। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, 10 से 15 मिनट लगते उसको। लेकिन उस दिन अचानक वो लंबा रास्ता ले लेता है जो वॉच टावर के पास से गुजरता है। उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला बस अपने स्कूटी पे था। 1 घंटा बीत गया था, अब तक वो घर नहीं पहुंचा था। उसकी मम्मी को टेंशन हो रही थी कि ये कहाँ रह गया। तो उसकी जो मदर है वो उसके दोस्तों को, जो अभी भी कैफ़े में गेम खेल रहे हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं। उसके 4 दोस्त होते हैं, उसमें से एक होता है सूरज, जो उसके एरिया में रहता था, उसका काफ़ी क्लोज दोस्त था। तो सबको टेंशन होती है, तो सब अपनी बाइक स्कूटी लेके निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। वो टोटल 4 लोग थे। तो 2 लोग वॉच टावर के पास वाले एरिया से देखने वाले थे, और 2 लोग जो सीधा रास्ता था वहाँ से देखने वाले थे। तो क्या होता है, वो जो 2 लोग थे जिसमें सूरज भी शामिल था, उसके साथ एक लड़का सूफियान था, वो देखते हैं कि जो इसकी स्कूटी है वो वॉच टावर के पास है। वॉच टावर, मैं बता दूं आपको, वो कोस्टल एरियाज़ में शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। लेकिन वो जो वॉच टावर था वो पुराना था काफ़ी। तो वो वहाँ बैठा हुआ था वॉच टावर के पास, शांति से, ना किसी से कुछ बोल रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा था, फिर भी उन लोगों ने उसे देख लिया, क्योंकि उसने अपने हाथों में ऐसे करके कस के मोमबत्ती पकड़ी हुई है और ऐसे करके वो बैठा हुआ है। कुछ नहीं है उसके आसपास, बस वो मोमबत्ती पकड़े ऐसे बैठा हुआ है, सर झुका है, देखे जा रहा है। उसके दोस्तों को थोड़ा डर लगता है, टीनेज थे, डर तो लगना ही था। तो उन्हें डर लगता है, तो वो दूर से बुलाते हैं, आदित्य भाई चलो चलो यार, चलो मम्मी बुला रहे हैं तुम्हारी। ऐसे वो लोग बोलते हैं। वो कुछ जवाब ही नहीं देता। वो काफ़ी डर जाते हैं। तो उन्हें ये सही लगता है कि अभी हम आदित्य के पास ना जाएं। वो दोनों दोस्तों को बुला लेते हैं, वो भी अपनी बाइक से आते हैं, वो चारों खड़े हो जाते हैं। उसके जो सबसे क्लोज दोस्त थे सूरज और सूफियान, वो जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते कि भाई चलो भाई, जल्दी चलो जल्दी, ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं। तो फिर भी वो इतना ज़्यादा भारी लग रहा था वो, कि उससे हटा भी नहीं पा रहे थे वो लोग। 2 लोग मिलके भी उससे नहीं उठा पा रहे थे। तो अब क्या होता है, अब वो जो दोनों दोस्त थे पीछे जो खड़े थे, तो अब वो भी आगे आ जाते हैं, थोड़ी हिम्मत करके वो आगे आ तो जाते हैं, लेकिन वो भी उसे नहीं उठा पाते। फिर वो फैसला करते हैं कि पहले इसके जो हाथ से जो मोमबत्ती इसने ऐसे कस के पकड़ रखी है ऐसे देख रहा है, उसको ले लो। तो वो दोनों मिलके मोमबत्ती छुड़ाने लगते हैं, और जो 2 दोस्त थे वो उसे उठाने लगते हैं। अब क्या होता है, वो मोमबत्ती सूरज इतनी ज़ोर से खींचता है कि वो मोमबत्ती उसके हाथ से छूट जाती है आदित्य के, और वो मोमबत्ती बुझ जाती है। आदित्य गुस्सा होता है, अचानक सूरज की तरफ ऐसे करके देखता है, और जैसे ही सूरज उसकी आंखों में देखता है, सूरज को पता चलता है कि इसकी जो आंखें हैं वो तो पूरी काली पड़ी हैं। ये जो हमारा सफ़ेद एरिया है ये भी काला हो रखा है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है चल चल भाई, इसे जल्दी घर ले चल। तो वो मोमबत्ती वहीं फेंकते हैं और आदित्य के साथ बाइक पे बैठा के घर पहुँचते हैं। घर जाते हैं, उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं कि क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो फिर उसकी मम्मी उनके एरिया में जो पास में मौलवी बाबा रहते हैं उन्हें बुलाते हैं। मौलवी बाबा आते हैं, थोड़ी बहुत झाड़ फूँक करते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं, उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वो जैसे ही उसके कानों में, वो सो जाता है, ना कुछ हरकत ना कुछ, वो सो जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं उन्हें भी लगता है कि भाई अब 12 बजने वाले हैं, हमें घर जाना चाहिए। तो मौलवी बाबा भी चले जाते हैं, उसके दोस्त भी चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कल आ जाएंगे, तो ठीक है, कल देख लेंगे इसका कैसा हाल है। तो घर जाते हैं, उसकी जो मम्मी है बस वही है घर में, और उसकी एक छोटी बहन है, वो उसको थोड़ा उतना है नहीं।
तो क्या होता है, चारों दोस्त अपने घर जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पता क्लोज दोस्त थे। देखो अगर एरिया छोटा सा है ना, तो सब ज़्यादातर लोग हैं ना मिलजुल के रहने की कोशिश करते हैं। तो जो दमन एंड दीव है ना, वो छोटा जगह है, दादर नगर छोटी जगह है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा अच्छे से रहते हैं बॉन्डिंग। तो पाँचों दोस्तों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अगली सुबह क्या करते हैं, मौलवी बाबा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि बाबा ये मतलब हमारे दोस्त को प्लीज़ ठीक कर दो प्लीज़। सूफियान भी था, सूफियान आगे आहट करता है कि बाबा ये इसे सही कर दो। तो मौलवी बाबा है ना थोड़ा डांटते हैं, बोलते हैं तुम उसके घर मत जाना, एक भी उसके घर नहीं जाएगा, ये मेरी बात गांठ बांध लो। मैंने उसकी मम्मी से बात कर ली है, 2 दिन बाद मुझे पूजा करनी है, काफ़ी ज़्यादा ही टफ पूजा होगी, इसीलिए 2 दिन लग जाएंगे। तो मौलवी बाबा ने इतना बोला था कि तुम लोग मत जाना वहाँ, और उन्हें मस्जिद से बोलते हैं कि जाओ तुम लोग घर अपने अपने। ये लोग क्या करते हैं, ये सारे सूफियान ये आदित्य के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर से आंटी को बुलाते हैं कि हालचाल पूछने के लिए कैसा है आदित्य। तो वो बुला रहे हैं, घर के बाहर खड़े हैं, बुला रहे हैं। तभी उसके जो सामने वाला घर है, आदित्य के घर के सामने एक घर है, वहाँ का गेट खुलता है। एक लड़की बाहर निकलती है और सूरज को देख के अजीब सी स्माइल करती है और फिर अंदर चली जाती है। ये चारों दोस्त अब जो घर की जो बाउंड्री है उससे झाँक के चिल्ला रहे हैं कि प्लीज आंटी आ जाएंगी। तो कोई नहीं आता, तो अब इन्हें लग रहा था हमें अंदर ही जाना चाहिए, तो वो अंदर चले जाते हैं, हॉल में जाके बैठ जाते हैं। वो लोग हॉल में जाके बैठे ही थे, तभी आंटी आ जाते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि आंटी कैसा था ये आदित्य रात में, ठीक था ना? तो आंटी बताते हैं कि आप लोग गए तो तब तक तो ठीक था, उसके बाद 2:30 बजे अचानक ये बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, बाहर जाने दो, गेट खोलो गेट खोलो, एकदम तेज़ करने लगा ये। तो उससे थोड़ा आंटी परेशान हुए थे। फिर 1 घंटे बाद वो ठीक हो गया, सो गया, अभी भी सो ही रहा है ये। तभी अचानक आदित्य अपने रूम से धम करके निकलता है और आके सीधे उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। चारों दोस्त बैठे हुए हैं, आंटी साइड में खड़े हैं, ये भी खड़ा हो गया है। फिर अचानक उनके बगल में आके बैठ जाता है। वो कुर्सी पे बैठा ही था कि उसके अगले ही पल उठता है और सूरज के पास जाता है, उसके कान में बोलता है तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, अब तू मरेगा, बस। इतना बोल के वो पीछे हटता है, दीवार देखता है और दीवार पे अपने सर मारने लगता है बुरी तरीके से, धम धम धम। तो वो चारों दोस्त होते हैं, वो लोग उसे संभालते हैं और उसके रूम में जाके उसको लिटा देते हैं, सुला देते हैं। तो ऐसे हो जाता है। सारे दोस्त सूरज से पूछते भाई क्या बोला था यार, आदित्य भाई ने तुम्हारे कान में क्या बोला? तो वो बताते कि ये कुछ नहीं यार, वो ऐसे कर दिया उसने। ये बता आदित्य, ये सूरज क्यों नहीं बता रहा था? क्योंकि तुम्हें एक माचो बंदा कि हाँ भाई यार तुम तो हो सही, तो वैसा था। तो अगर वो बता देता कि ये इसने ऐसे बोला है, वो थोड़ा डर भी गया था, तो ये लोगों को ऐसा लगता कि ये चल ऐसे मज़े लेते उसको बुरा लगता, उसकी जो पर्सनैलिटी उसको हर्ट होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बताता। अब क्या होता है, आज शाम को आदित्य तो है नहीं, कौन आने वाले थे? वो चारों दोस्त कैफ़े पे थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए। तो 6:30 बजे तीनों दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त सूरज को फ़ोन करता है, बोलता है भाई कैफ़े नहीं चलना क्या? सूरज बोलता है नहीं भाई नहीं मन नहीं आज, ऐसे बोलता है। तो वो जो दोस्त होता है वो बोलता है कि चल अबे यार डर गया, देख तू तो डर गया भाई, उसने तेरे कान में थोड़ा बोला कुछ, तू डर गया। सूरज को लगता है यार पर्सनैलिटी पे दिक्कत हो जाएगी, जो इमेज खराब हो जाएगी। तो वो 6:30 बजे निकलता है अपनी बाइक लेके कैफे की तरफ निकलता है। थोड़ा डर था उसमें, ठीक है, डर तो लगेगा ही, तो उसे डर लग रहा था, फिर भी वो जाता है कैफे में, गेम खेलता है। फिर 10 बजते ही वो निकल जाता है कैफे से बाहर। अब अचानक वो जो रास्ता होता है ना, 2 रास्ते थे मैंने आपको बताया, एक वॉच टावर वाला रास्ता और दूसरा कौन सा, जो सीधा रास्ता है, जो सूरज के घर जल्दी ही पहुंचा देगा। इस बार पता नहीं क्या उसको ऐसे खींचता है कि वो वॉच टावर वाले रास्ते में जाने लगता है। लंबा रास्ता है फिर भी जा रहा है वो जाता है। फिर वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करता है और वॉच टावर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लिटरली वो घूम रहा है वॉच टावर के पास, अकेला है वो, और उसको वो ऐसा कर रहा था कि उसको ना कोई एंटिटी दिखे, वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं,
कि जो एंटिटीज़ होती हैं ना, ये हर किसी को नहीं दिखती, ये उन्हें ही दिखती हैं जिनके साथ उनकी जो एनर्जी है वो मैच होती है। आदित्य के साथ मैच हुई थी तो उन्हें दिखी, उनके साथ उसके साथ हुआ। सूरज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बैठता है जहाँ आदित्य बैठा था। अब क्या होता है, जो सूरज है कुछ देर बाद सोचता है कि भाई मुझे जाना चाहिए, तो उठता है, वो उठने की कोशिश करता है। तभी वो क्या देखता है कि उसके जो पीछे का हिस्सा है ना, पूरा बैक का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक का हिस्सा ठंडा पड़ा है, पूरी तरह से ठंडा पड़ा है। ऐसे जैसे कि जब तेज हवाएं चल रही हैं, कोई आपके पीछे खड़ा हो तो उसकी साइड की जो हवा है वो आपकी पीठ में लगेगी जल्दी जल्दी, उसकी वजह से आपकी जो पीठ है वो ठंडी हो जाएगी। वो पूरा टेम्परेचर गैप महसूस कर पा रहा है कि भाई आगे तो भाई नॉर्मल है, आगे जो नॉर्मल है, लेकिन पीछे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। उसको महसूस हो जाता है कि भाई कोई उसके पीछे खड़ा है। अगले ही पल क्या होता है, सूरज उठता है बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ हरकतें किए, वो जाता है बाइक पे बैठता है और निकल जाता है। वो लगभग बस 500 मीटर ही गया होगा आगे। तभी वो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है। रियर व्यू मिरर में वो क्या देखता है कि वो उसकी बाइक के पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे एक एंटिटी की शक्ल दिख रही है, जिसकी मुंह जला हुआ है वो औरत की। वो देख के थोड़ा है ना डर जाता है और जो गाड़ी है धम से खंबे में ठोक देता है। स्पीड उतनी ज़्यादा थी नहीं, अंधेरा था, रात का टाइम था, पास में ही घर था, ठोक देता है। और अब आसपास वाले जो गाड़ी वाले हैं वो उसे उठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, देखते कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको है ना जाने देते हैं। तो वो भी बाइक से चला देता है। घर में मम्मी पूछते हैं कि मतलब बेटा ये कैसे हुआ, तो वो बोलता है कि भाई मम्मी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था बस, छोटा सा, है ना। तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है आराम करो। तो अब क्या होता है, ये हो गया था दूसरा दिन मौलवी बाबा के आने का। तो ये चारों दोस्त घर के बाहर ही खड़े थे, मौलवी बाबा अभी आए नहीं थे। वो जो घर के सामने वाली जो लड़की थी वो हंस रही थी ऐसे करके सूरज को देख के, तो वो बाहर ही खड़ी थी। और जैसे ही मौलवी बाबा आए, एरिया में घुसे, उनके रेंज में दिखे, वैसे ही वो जो लड़की है बुरी तरीके से भागी अपने घर की तरफ, धम से गेट बंद किया। बस उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मौलवी बाबा आ गए थे तो वो इतना सोचते नहीं कि क्या हुआ, वो कुछ नहीं, तो इग्नोर करते हैं और मौलवी बाबा के साथ वो लोग अंदर चले जाते हैं। इसीलिए जाते हैं क्योंकि मौलवी बाबा ने बोला था कि मतलब थोड़ा इन्हें संभालना पड़ेगा, तो आ जाते हैं मदद करने के लिए। दोस्त था काफ़ी ज़्यादा अच्छा, तो वो जाते हैं। मौलवी बाबा बहुत सारे तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत सारी झाड़ फूँक करते हैं। उसके बाद मौलवी बाबा बोलते हैं कि इसको है ना हमें घर से बाहर करना पड़ेगा, जो आदित्य है उसको घर से बाहर करना पड़ेगा, और ये इसके बाद कभी इस घर में नहीं आएगा। तो उसकी मम्मी बोलते हैं ठीक है। ये 15 दिन बाद न्यूयॉर्क जाने वाला था वो, तो क्या उसके मम्मी बोलते हैं कि रिश्तेदार के घर चला जाएगा 15 दिन, उसके बाद तो न्यूयॉर्क जाना ही है इसे, तो ठीक है मान जाते हैं। तो वो जैसे ही बाहर ले जाने लगता है आदित्य को बैग पैक करके, तो आदित्य वापस ही रेसिस्ट करने लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अंदर जान दो, अंदर जान दो। कोई उसे हिला ही नहीं पाता। अब क्या होता है, मौलवी बाबा आते हैं, उसके पानी वानी छिड़कते हैं, तब जैसे तैसे आदित्य बाहर आ पाता है। 15 दिन बाद न्यूयॉर्क चल जाता है, सब कुछ अब नॉर्मल हो गया था। कुछ टाइम बाद वो जो दोस्त हैं उसके, वो मौलवी बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बाबा अब तो आप बताइए, अब आदित्य भी यहाँ नहीं है कि उसको कोई दिक्कत हो और कोई भी ऐसा कुछ है नहीं अभी हमारे साथ, तो प्लीज़ आप बताइए। तब मौलवी बाबा बोलते हैं कि आदित्य के ऊपर कोई कुछ बहुत बड़ी शक्ति का वास था, किसी ने छोड़ी थी, बहुत पावरफुल एंटिटी, जिसको काबू करने के लिए मुझे भी 2 दिन का प्रैक्टिस करनी पड़ी, मतलब 2 दिन की तैयारी करनी पड़ी। तो फिर सूरज पूछता है कि बाबा मतलब कि किसने किया था, आपने बोला किसने छोड़ी थी होगी। तो वो बोलते हैं वो जो आदित्य के घर के सामने वाला घर था, वो जो लड़की थी उसने करवाया था। फिर सूरज सब कड़ियाँ जोड़ने लगता है, वो अपनी बात भी बताता है कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो मौलवी बाबा बोलते हैं तुम्हारे गले में हनुमान जी का लॉकेट था, तुम्हारे गले में हनुमान जी का लॉकेट था, इसीलिए तुम्हें वो एंटिटी बस दिखी, तुम्हारे ऊपर पोजेस नहीं हुई। लेकिन अब बात आती है, वो जो आदित्य है उस पर एंटिटी छोड़ी किसने थी। देखो वो जो एंटिटी छोड़ी थी वो उसके जो घर के सामने वाली जो लड़की है उसने छोड़ी थी, क्योंकि वो लड़की आदित्य से अट्रैक्ट हो गई थी, उसको प्यार करने लगी थी। तो उसका मानना था कि आदित्य को नहीं जाना चाहिए न्यूयॉर्क, वो यहीं रहे उसके सामने उसके पास, इसीलिए सूरज को पता था ये सब, तो सूरज ये बताता है। तो
ये बात पता चलती है। छोटा एरिया था, बात फैलने में टाइम नहीं लगता, तो पूरे एरिया में पता चल जाता है और वो लड़के और उसके पेरेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं। आदित्य भी अब न्यूयॉर्क में रह रहा है, 10 साल हो गए हैं अब। उसने अपनी मम्मी को, अपनी बहन को न्यूयॉर्क ही सेटल कर लिया है और उसके जो दोस्त है वो शांति से अब जीते हैं। ये थी दमन एंड दीव की कहानी। कहानी नंबर 5। पता है, इंडिया के हर स्टेट की हॉरर मिस्टीरियस डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज मैं आपको सुना रहा हूँ, और मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ जो डरते नहीं हैं बिल्कुल भी। और अगर आप डरते हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, सीधी बात। अगर आप नहीं डरते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सीधे मान लूँगा कि वो डरपोक हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर आपको अंडमान एंड निकोबार की फुल स्टोरी चाहिए तो यहाँ मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप जाके क्लिक कर लेना। और उसकी पूरी मिस्टीरियस अंडमान निकोबार आइलैंड बना कैसे, आइलैंड पे जो वो जेल है काला पानी, वो बना कैसे, उसकी स्टोरी है। तो पूरी अगर आपको देखनी है तो इसमें देख लेना।